अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुश्ताक हूँ। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लंग कैंसर। हम लंग कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। ये बिल्कुल बाकी कैंसर की तरह है, लेकिन लंग्स के अंदर है। एक लंग के अंदर या दोनों लंग्स के अंदर ये पाया जाता है। आज हम इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में, साइन सिम्टम, रिस्क फैक्टर कौन से हैं, क्या डायग्नोज है और ट्रीटमेंट किस तरह हम करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। जनरली जब कैंसर की बात होती है तो हमारे समझ में ये बात आ जाती है कि यहाँ पे अनकंट्रोल सेल डिवीजन है। हमें पता है कि बॉडी को सेल डिवीजन की जरूरत होती है, लेकिन जो सेल डेथ है और जो सेल की ग्रोथ है, सेल की प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन और डेथ के दरमियान एक खास रेशो होता है। अगर ये रेशो बिगड़ जाता है और प्रोडक्शन का रेट बहुत बढ़ जाता है तो जैसे अनकंट्रोल हो जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। ये क्यों होता है? ये डीएनए की म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, होता है। बल्कि डीएनए अंदर न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, जिसके अंदर अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है और एक मास बन जाता है, एक ट्यूमर बन जाता है, जिसको हम कैंसर कहते हैं। अब ये अनकंट्रोल क्यों हो जाता है? तो उसका रीजन ये है कि कुछ कार्सिनोजेन है। खास तौर पे जब अभी हम सिगरेट स्मोकिंग के अंदर पढ़ेंगे तो ऐसे जर्रात है, ऐसे केमिकल है जो अंदर जाके उस डीएनए को म्यूटेट करता है और फिर क्या हो जाता है? कैंसर। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देखें। इट इज अ सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग। ये लाइफ थ्रेटनिंग इसलिए है कि इससे लाइफ को खतरा है। रेस्पिरेटरी डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम अनकंट्रोल सेल डिवीजन, जैसे मैंने बताया, द मोस्ट प्रॉन रीजन और ब्रोंकाई। और यहाँ पे जो प्रॉन रीजन है वो ब्रोंकाई है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? लंग्स के अंदर जो ज्यादा प्रॉन एरिया है वो ब्रोंकाई है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी रीजन में नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर कहाँ पे होगा? ब्रोंकाई में। इसके लिए जो काजेज एंड रिस्क फैक्टर है वो नंबर 1 कार्सिनोजेंस है, ऐसे केमिकल जो कैंसर काज करता है। और सेकंडली इस पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री है। अगर जेनेटिकली ऐसा कोई मसला है, ऐसा जीन खानदान के अंदर आ रहा है जो कैंसर का बायस है, तो फिर तो वो जेनेटिक हो गया। लेकिन कार्सिनोजेन कौन कौन से है? उसमें फर्स्ट नंबर पे और जो सबसे ज्यादा है, जो खतरनाक है और जिसकी वजह से ज्यादा केसेस होते हैं, वो स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग अगर एक बंदा करता है तो 87% बाकी कार्सिनोजेन से ये ज्यादा चांसेस है इसमें, और ज्यादा इसी की वजह से होता है। क्योंकि अगर 100 पेशेंट आते हैं तो उसमें 87% जो है वो सिगरेट स्मोक की वजह से है और बाकी जितने भी है वो 13% बन गए। तो स्मोकिंग 87% कैंसर काजिंग रिस्क फैक्टर है। इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेन है, ऐसे कार्सिनोजेन जो इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में पैदा हो रहे हैं और बंदा उसको इनहेल कर रहा है, तो ये मसला होता है। एयर पोल्यूशन, अगर हवा में ऐसे जर्रात है, ऐसे कार्सिनोजेन है, ऐसे केमिकल है, ऐसा पोल्यूशन है जो आप इनहेल करते हो, तो आपको लंग कैंसर होगा। रेडिएशन की वजह से लंग कैंसर हो सकता है। एक्सरे या बाकी रेडिएशन जो आपके बॉडी को क्रॉस करते हैं तो म्यूटेशन काज कराते हैं। एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस नेचुरली अकरिंग सिलिकेट है, एलिमेंट है जो 6 इन नंबर है, और ये एस्बेस्टोस क्या करते हैं? ये भी कैंसर काजिंग एजेंट है। फैमिली हिस्ट्री तो हमने बता दिया कि कुछ खानदानों में कुछ खास जीन्स होते हैं जो कैंसर काजिंग होते हैं। टाइप्स इसके लिए, जैसे कैंसर के टाइप पढ़ते हैं, ऐसे लंग कैंसर के टाइप भी पढ़ेंगे कि एक बेनाइन है और एक मेलिग्नेंट है। बेनाइन वो है जो लोकलाइज है, जो स्लोली ग्रोइंग है और जो क्या करता है, जो कि दूसरे जगह पे मेटास्टेसिस इसकी नहीं हो रही, मतलब इसकी स्प्रेडिंग नहीं होती। एक जगह पे हुआ तो उधर लोकलाइज मास बन जाएगा और ये दूसरे एरिया में स्प्रेड नहीं होगा। ये यूजुअली जो है, ये जो नॉन मेलिग्नेंट है, ये जो बिनाइन है, ये खतरनाक नहीं होता, ये आम मास होता है। लेकिन जो मेलिग्नेंट है, हम जो कैंसर की बात करते हैं, असल में वो मेलिग्नेंट ट्यूमर है। मेलिग्नेंट वो है जिसकी मेटास्टेसिस होती है। मेटास्टेसिस कहते हैं कि नियर बाई जो बाकी टिश्यू है उसमें भी ये फैल जाता है। इसकी स्लो ग्रोइंग है और ये डू नॉट स्प्रेड है, जबकि ये कैंसर है, मेलिग्नेंट वाला कैंसर है और इसकी स्प्रेडिंग होती है, दूसरे ऑर्गन में भी चला जाता है, उस ऑर्गन में भी इसकी स्प्रेडिंग हो जाती है। कैंसर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो 2 टर्म यूज करते हैं, एक प्राइमरी कैंसर और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी से हमारा मतलब होता है कि ये जिस ऑर्गन में है उसी ऑर्गन में इसका ओरिजिन हुआ। जैसे अगर ब्रेन में है तो ब्रेन में इसका ओरिजिन हुआ। लेकिन सेकेंडरी कैंसर का ये मतलब है कि ये किसी और ऑर्गन में हुआ है और वहां से ब्लड या लिम्फ के थ्रू इसी ऑर्गन में पहुंच चुका है, तो इसको हम सेकेंडरी कहेंगे। तो ये तो हो गए इसके टाइप्स।
अब हम देखते हैं कि सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो एक तो परसिस्टेंट कफ है। इस पेशेंट को इतना कफ होगा, क्योंकि मसला कहाँ पे है, लंग्स के अंदर है, क्योंकि हम लंग कैंसर पढ़ रहे हैं। तो परसिस्टेंट कफ होगा, बार बार ये खांसी करेगा और टाइम के साथ ये और बिगड़ जाएगा। तो इसकी निशानी है। अगर आम खांसी है तो 2-3 हफ्तों में तो सही हो जाएगा, लेकिन ये फिर ठीक होने का नाम नहीं लेगा। हेमोप्टिसिस, हेमोप्टिसिस का माने है कि ये जब बलगम थूकेगा तो उसमें ब्लड होगा। वेट लॉस और एपिटाइट लॉस, ये खाना नहीं खाएगा तो उसकी वजह से इसका वेट लॉस भी होगा, वजन बहुत कम हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि यहाँ पे मास बन चुका है और अभी इसको ये मसला है। डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मसला होगा इसको सांस लेने में, और जल्दी जल्दी सांस लेगा, शॉर्ट ब्रेथ लेगा। फटीग, इसको थकन होगा। चेस्ट पेन, सीने में दर्द है। स्वेलिंग ऑफ नेक एंड फेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका साइन है कि ऐसे पेशेंट में जो उसका नेक है और उसका जो फेस है उसमें क्या होगा, स्वेलिंग। रिपीटेड प्रॉब्लम विथ निमोनिया और ब्रोंकाइटिस, इसको बार बार लंग इन्फेक्शन होगा जैसे निमोनिया और ब्रोंकाइटिस। आगे इसका डायग्नोस पढ़ते हैं कि इसको कैसे इसकी तशखीस की जाती है। तो सेट स्कैन के थ्रू पता चल जाता है और बायोप्सी पेशेंट से ले लेते हैं और वो टेस्ट करते हैं। तो अगर उसके अंदर कैंसर सेल है तो डॉक्टर आपको बता देता है। ट्रीटमेंट, 3 ऑप्शन है ट्रीटमेंट के। कैंसर जब हम पढ़ते हैं तो हम ट्रीटमेंट की बात जब करते हैं तो हम कहते हैं कि या तो इसके लिए ड्रग दे दो, कीमोथेरापी, या इसके लिए रेडिएशन से इलाज कराओ, रेडियोथेरापी, या फिर इसके लिए सर्जरी है, उसका वो पार्ट जहाँ पे कैंसर है उसको काटो। तो लंग के अंदर कैंसर, या तो पूरे लंग को अगर उसने मुतासिर किया है तो पूरा लंग इससे रिमूव करो, या इसमें लोब्स होते हैं लंग में। लंग में बेनिफिट की बात यह है कि इसमें लोब, इसमें 3 लोब से उसमें 2, अगर एक लोब में है तो उस लोब को काट दे। तो ट्रीटमेंट में हमने सर्जरी की बात की, और इसको कहते हैं, इस काटने के अमल को कहते हैं नीमोनेक्टोमी। नीमोनेक्टोमी मीन लंग्स का काटना, या एक लोब का या पूरे लंग का काट लेना। तो ये इसका इलाज है। तो ये आज हमने किसके बारे में पढ़ा, लंग कैंसर के बारे में। ये जो दूसरा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी इसी के साथ रिलेटेड है कि क्या इफेक्ट होता है। लेकिन अभी हमने स्मोकिंग को टारगेट किया। सिगरेट स्मोकिंग अगर कोई बंदा करता है तो इसके ऊपर क्या असर है, इसके लंग्स के ऊपर। तो इसी के अंदर ही पढ़ते हैं इसको। एक तो इरिटेशन ऑफ ट्रेकिया इन लेरिंग्स होगा, जो आपका रिस्पिरेटरी एयरवेज है उसमें इरिटेशन होगा, हसासियत होगा। रिड्यूस लंग फंक्शन, लंग अपना काम कम करेगा, क्योंकि इसमें 7000 केमिकल है और बहुत सारे इसमें कैंसरस है। तो ये केमिकल जब अंदर जाता है तो ये फंक्शन रिड्यूस करता है लंग का, क्योंकि एल्वेलाई को मुतासिर करता है, ब्रोंकाई को, ब्रोंक्यूल्स को। स्वेलिंग एंड नैरोइंग ऑफ एयरवेज, एयरवेज आपका जितने भी एयरवेज है जहां से हवा गुजरता है ये तंग हो जाता है और इसकी स्वेलिंग होती है। एकोमुलेशन ऑफ म्यूकस, इसके अंदर म्यूकस जमा होना शुरू होता है। ये सिगरेट की बात कर रहा हूँ, कैंसर की नहीं कर रहा। मे भी इससे कैंसर कास होकर बाद में ये मसले बन जाए, या अभी कैंसर नहीं है लेकिन ये मसले हो सकते हैं स्मोकर्स को। इंपेयर द लंग क्लियरिंग सिस्टम, लंग का अपना एक क्लियरिंग सिस्टम है जिसके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन होती है, सीलिया है। तो बाहर से जब चीजें आते हैं तो म्यूकस में वो ट्रैप होते हैं, और फिर सीलिया एक खास किस्म का बीटिंग मूवमेंट अपर करता है और इसको बाहर निकालता है। तो वो सीलिया और वो म्यूकस और वो सारा क्लियरेंस सिस्टम जो है लंग का, वो मुतासिर हो जाता है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग इन्फेक्शन, बार बार लंग इन्फेक्शन हो जाता है ऐसे बंदे को, सीना इसका खराब रहता है। डैमेज एल्वेलाई, जो छोटे गुब्बारे हैं, जो फंक्शनल यूनिट है लंग का, वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो जब लंग का ये यूनिट डैमेज हो गया तो लंग डैमेज हो गया। लंग कैंसर हो सकता है, और उसका तो हमने अभी इफेक्ट पढ़ा कि लंग कैंसर का तो फिर आगे लंग के ऊपर ये इफेक्ट है कि बंदा सांस ही नहीं ले पाता और ये जगह ही बंद हो जाता है और नैरोवेस आ जाता है, तो ये नैरो बन जाता है। तो लंग कैंसर हो सकता है स्मोकिंग से। और डैमेज सीलिया, जो सीलिया है क्लियरेंस सिस्टम का, वो भी डैमेज होता है और फिर बंदा जो है वो बलगम तूक नहीं पाता और जो क्लियरेंस सिस्टम है वो पूरा मुतासिर हो जाता है। आज हमने लंग कैंसर के बारे में पढ़ा कि ये असल में कहाँ पे होता है, लंग्स के अंदर। ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन है, और इसके लिए जो मेन कल्प्रेट है, जो मेन काज और रिस्क फैक्टर है, वो सिगरेट स्मोकिंग है 87%। बाकी जितने इंडस्ट्रीज और हवा में जो पोल्यूशन है या एस्बेस्टोस जो है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, तो ये सारे इसके लिए
रिस्क फैक्टर थे। फिर फैमिली हिस्ट्री का हमने पढ़ा कि कुछ खानदानों में ये बाई बर्थ हो सकता है और उसमें ये रिस्क इसकी ज्यादा होती है। टाइप में बेनाइन और मेलिग्नेंट में हमने ये डिफरेंस किया कि बेनाइन वो है जो लोकलाइज है और मेलिग्नेंट जो कि मेटास्टेसिस करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में चला जाता है। प्राइमरी कैंसर वो कैंसर है जो उसी ऑर्गन में, जैसे लंग्स का प्राइमरी कैंसर अगर हम पढ़ते हैं तो वो लंग में उसकी ओरिजिनेशन होगी और अभी लंग में कैंसर होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लंग में कैंसर है और डॉक्टर फाइंड आउट करता है कि ये तो किसी और ऑर्गन में था, वहां से मूव करके ये लंग्स में आ गया और पेशेंट ने साइन सिम्टम शो किए। तो अगर दूसरे ऑर्गन से आ चुका है तो ये फिर सेकेंडरी कैंसर है। फिर आगे इसकी हमने सिम्टम्स पढ़े कि पेशेंट को परसिस्टेंट कब होगा, हेमोप्टिसिस होगा यानी ब्लड वो कफ आउट करेगा। तो इसके अलावा कैंसर के लिए जो निशानी है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वेट लॉस और एपिटाइट लॉस, स्वेलिंग ऑफ नेक एंड फेस हमने इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ा और बार बार इसको इन्फेक्शन होगा, रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाएगा। इसको सेट स्कैन और बायोप्सी से हम इसकी डायग्नोस करते हैं। और ट्रीटमेंट में 3 ऑप्शन हमने पढ़े, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी और कभी कभी सर्जरी, जो पार्ट है उसको रिमूव करना पड़ता है, निमोनेक्टोमी करना पड़ जाता है। फिर हमने इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग पढ़ा कि सिगरेट जो इतना खतरनाक है क्या असर होता है लंग के ऊपर। तो अंदर ये इरिटेशन काज करता है, इसका जो लंग फंक्शन है ओवरऑल उसको रिड्यूस करता है। फिर स्वेलिंग, नेरोइंग ऑफ एयरवे करवाता है, अकोमोडेशन ऑफ म्यूकस हो जाता है क्योंकि जो क्लियरिंग सिस्टम है वो इम्पेयर हो जाता है लंग का। और इन्फेक्शन के रिस्क होते हैं, अल्वेलाई और सीलिया सारा डैमेज होता है और इवन लंग कैंसर भी हो जाता है। होप ये टॉपिक मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।